लड़ाई लड़ते हैं अफसरों के खिलाफ, जिन्होंने ये ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ, उनके पक्ष में हमें उनको सम्मानित भी करना चाहिए। O2 हेड से पानी छोड़ने के 24 घंटे में यहाँ पानी पहुँचा है। 1.5-2 महीने तक धरना, लड़ाइयाँ झगड़े ये हमारे मतलब आम बात हो गई थी। मंशा खुद की गलत होती है, ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। हाँ भाई, मैंने जो है ट्रांसफ़र कराना यहाँ से मंजूर है, लेकिन मैं जो है गलत काम नहीं होने दूंगा किसी के साथ भी। कहते हैं अगर करने की नियत हो तो कुदरत भी आपका साथ देती है। ईमानदारी, लगन और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ये तस्वीरें ऐसी ही उस एक नियत की गवाह हैं, जो कि इस अधिकारी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा देंगी और कई दशकों तक मिसाल के रूप में याद की जाएंगी। लगभग 4 महीने हो गए यहाँ सिरसा में पोस्टिंग हुए। घग्गर का तो अभी चार्ज लिया मैंने 1 महीना पहले, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी नेता ने मेरे को दबाव में ये कहा हो कि भाई आप ये काम गलत कीजिए। मंशा खुद की गलत होती है, ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। जब हमारी मंशा ठीक है, हमारे पास प्रयास करके हम दे सकते हैं, तो हमारी कमज़ोरी हो सकती है। वो कमज़ोरी छिपाने के लिए कोई कहता होगा कि बीजे ऊपर से फ़ोन आ गया या ऐसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास किसी भी तरह की किसी का फ़ोन नहीं आता सर। मैं दिन और रात जो है नहरों पे घूमता हूँ और पूरा जो है प्रयास है कि पानी आपको मिलेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ऐसे किसी फ़ोन के आगे मैं नहीं झुकूँगा। बस स्थानांतरण होता मेरा, कल होता आज हो जाए, मेरे को उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। दरअसल सिरसा जिले के एलनाबाद के किसानों की दशकों पुरानी मांग एक अधिकारी ने 24 घंटे में पूरी कर दी। एसजीसी नहर के टेल तक घग्गर नदी का पानी पहुंचाने की मांग को लेकर ये ग्रामीण हर साल इसी सावन में धरना प्रदर्शन किया करते थे। सरकार और अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, मंत्रियों के पुतले तक फूंकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ। लेकिन 15 साल बाद सिंचाई विभाग, एक्सीएन, धर्मपाल और उनकी टीम ने जो कर दिखाया वो किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं था। टेल तक न सिर्फ पानी पहुंचा, बल्कि पानी भी इतना पहुंचा कि नहर लबालब भर गई। फिर क्या था, बरसों पुराने सपने को साकार करने वाले अधिकारियों को उन्हीं ग्रामीणों ने सम्मानित किया, जो हर साल इसी नहर की टेल पर धरना दिया करते थे। ये जो टेल के पानियों की लड़ाई है, करीब पिछले 15 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार कोई ओवरसाइज मोगियाँ थी या कोई सफाई की वजह से या कई कारणों से हमारी टेल पे आज तक पानी नहीं पहुंचा है। O2 हेड से 8 फीट पानी छोड़ने के बाद वजूद भी यहाँ पानी नहीं पहुंचता था, और ये पहली बार O2 हेड से पानी छोड़ने के 24 घंटे में यहाँ पानी पहुँचा है। और जिस लेवल में पहुँचा है, आज 4.5 फुट पानी चल रहा है और अच्छे लेवल में हमारी टेल पे पानी है। इसी बात को लेके यदि हमने यही सोचा भाई यदि हम लड़ाई लड़ते हैं अफसरों के खिलाफ, जिन्होंने ये ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ, उनके पक्ष में हमें उनको सम्मानित भी करना चाहिए। ये मन में बनाई भी, जिन्हों लोगों ने संघर्ष करके या अपने ईमानदारी से ये प्रयास को सफल किया है, उनको सम्मानित भी करना है। उसी थ्योरी के तहत हमने इनको आज एक्शन साहब को, हमारी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनको हमने सम्मानित किया सभी को। टेल पर आज आप 4.5 फुट पानी होने की बात कर रहे हैं, और इससे पूर्व जो गत वर्षों में कितना पानी आता रहा यहाँ पे? पहले तो आधा फुट आता ही नहीं था पानी, बल्कि बहुत कम पानी। O2 हेड से पानी छोड़ने के बावजूद, फ्लड आने के बावजूद 1.5 महीना पानी नहीं हमारे यहाँ पहुँचता है टेल पे, और इस बार 24 घंटे में पानी पहुँचा है। और O2 हेड से भी 4.5 फुट पानी चल रहा है और टेल पे भी 4.5 फुट है। वहाँ पहले 8 फुट पानी होता था, यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं रहता था हमारे। और 1.5-2 महीने तक धरना, लड़ाइयाँ झगड़े ये हमारे मतलब आम बात हो गई थी। 15 साल से ये लड़ाई चल रही है। ग्रामीणों की दशकों पुरानी मांग कैसे घंटों में पूरी हो गई, इस बारे में हमारे संवाददाता ने जब एक्सीएन धर्मपाल से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अगर डिवीज़न के अंदर लगभग 1 महीना पहले चार्ज लिया था, तो सबसे पहले मैंने आते ही यहाँ की जो मेन समस्याएं मैंने आइडेंटिफाई की कि कहाँ पर जो है खामियां है और किसको दूर किया जाए, और प्रायोरिटी उनकी फिक्स की, जिसके अंदर मेरा प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा समस्या एसजीसी चैनल की रही। तो जो पीछे स्टाफ था उन्होंने बताया कि जी एसजीसी में सबसे ज़्यादा समस्या रहती है और इस पर टेल पे पानी नहीं जाता है।
तो वो मैंने लगभग 1 महीने के अंदर 8 या 9 दौरे मैंने किए पर्सनल। आया पैदल चल चल के सारी नहरों को देखा कि कहाँ से खामियां थी, क्या थी, कुछ लेवल्स में दिक्कत थी, वो लेवल्स दूर कराए, कुछ साइज़ की दिक्कत थी, वो साइज़ की मैंने जो है दूर कराया, कहीं पर कोई और ऑब्स्टेकल थी, कहीं किनारा मजबूत नहीं था, वो सारा मैंने उकरवाया। तो लगभग 1 महीने के अथक प्रयास के बाद नहरों की सफाई बहुत अच्छी तरीके से हुई और यही कारण रहा कि भी नहरों की सफाई हो गई और जो आरजी मोगियाँ थी उनको मैंने लेवल से नीचे अलाउ नहीं किया। जो पिछले समय में क्या होता था कि जो है अपनी मर्ज़ी से ज़मींदार लगा लेता था, वो सारी हेड से लेकर के और टेल तक सारी जो है बेड लेवल पे लगी हुई थी। तो बेड लेवल पे लगने के कारण जो हेड से पानी चलता था तो बेड पे ही ख़त्म हो जाता, उधर ही हेड पे ही ख़त्म हो जाता था, तो यहाँ तक आ नहीं पाता था। तो अब की बार मैंने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए कि मैं किसी भी तरह की इस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो तीनों नहरों पे मैंने जो है कमेटियाँ बनाई। सबसे पहले तो मैंने ज़मींदारों को ये कहा कि आप कमेटी बना करके मेरे पास आइए, तभी अगला स्टेप मैं उठाऊँगा। और वो कमेटी में वो मेंबर होने चाहिए जो तीनों चैनल के थे। लगभग 15-15 बंदों की मेरे को कमेटी बनाओ और उन 45 बंदों में से लगभग 15 आदमी की मेरे पास ज्वाइंट कमेटी बनाओ। वही इस कमेटी के अंदर वो जो है ज़मींदार होने चाहिए, वो हिस्सेदार होने चाहिए जिसकी सारे लोग बात माने। तो उन्होंने जो है शुरू में ना नुकर भी की, तो जो है बाद में वो एग्री हो गए और सारा जो है उन्होंने कमेटी बना करके दी और उस कमेटी की देख रेख में मैंने साफ़ सफाई करवाई। मैंने ये कहा कि जब तक साफ़ सफाई नहीं होती, आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप साइन मत कीजिए। आप कहिए कि नहीं जनाब यहाँ पर दिक्कत है, तो उसको मैं दूर करूँगा। तो वो सारी दूर हो गई और कमेटी ने जो है सारे निर्देशों का पालन किया। मोगी अपने साइज़ पे लगी, उसके लेवल पे लगी, तो ये उसकी बदौलत है कि आज टेल पे हम पानी देख रहे हैं। फिलहाल ऐलनाबाद के किसान भी खुश हैं और अधिकारी भी संतुष्ट। अब उम्मीद की जा रही है कि अगर एक टेल तक पानी पहुंचाया जा सकता है तो हरियाणा की उन नहरों के टेल को क्यों नहीं सींचा जा सकता जो बरसों से पानी का इंतजार कर रही हैं। ऐलनाबाद से सुरेंद्र सरदाना, पंजाब केसरी टीवी।